जब संगवारी मला मुस्कान के राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़ तो संगवारी हो राम भक्ति में लीन हुए बार हो जाओ तैयार और तुरंत सब्सक्राइब करो मोर यूट्यूब चैनल जेका नाम है अमृत स्वर, जब आप मला सुने बर मिली रामायण का संपूर्ण गाथा। तो जल्दी सब्सक्राइब करो। राम राम जय जोहार। तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी, तुलसी के बाना। तुलसी के मेरे वाले तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोती तुलसी के पाना। तुलसी के मेरे वाले तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोती तुलसी के पाना। तुलसी के मेरे वाले तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोती तुलसी के पाना। सिंह नाम जी मिलाते हो, सिंह नाम जी मिलाते हो। रुम झुम नचे जिहा हनुमत लाला भाई, रुम झुम नचे जिहा हनुमत लाला। तुलसी के मेरे वाले तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोती तुलसी के पाना। तुलसी के मेरे वाले तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोती तुलसी के पाना। तुलसी के मेरे वाले तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोती तुलसी के पाना। जगमग जगमग लागे लागे लागे, जिस दिन करे उसे यारे यारे यारे। ऊंची मधुरी अतर चरण पुजाए रामा, जगमग जगमग लागे हो। सत्य सुर से दुनिया के नाम लगे रामा, जिस दिन करे उसे यारे हो। तुलसी के बिने वही तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी के पाना। तुलसी के मेरे वाले तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोती तुलसी के पाना। तुलसी के बिने वही तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथी तुलसी के पाना। तुलसी के मेरे वाले तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोती तुलसी के पाना। लटक गई सुने बनाया रामा, बड़े बड़े
के बाना तुलसी के मेरे भाई तुलसी के बाना भाई तुलसी के पोती तुलसी के बाना तुलसी के मेरे भाई तुलसी के बाना भाई तुलसी के पोथी तुलसी के बाना तुलसी के मेरे भाई तुलसी के बाना भाई तुलसी के पोती तुलसी के बाना सिंह राम से विराजे हो सिंह राम से विराजे हो रम झम नचे दिहा हनुमत लाला भाई रम झम नचे दिहा हनुमत लाला तुलसी के मेरे भाई तुलसी के बाना भाई तुलसी के पोती तुलसी के बाना तुलसी के मेरे भाई तुलसी के बाना भाई तुलसी के पोती तुलसी के बाना तुलसी के मेरे भाई तुलसी के बाना भाई तुलसी के पोती तुलसी के बाना श्याम रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज भगवान शिव जी माँ पार्वती से कहे लगे कि मैं जिन्हें कथा सुनी भव मोचनी सौ प्रसंग सुनि सुमुख सुलोचनी प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा सती नाम तब रहा तुम्हारा। भगवान शिव जी माता पार्वती ला कथा सुनाए लगते कहे लगते कि जैन प्रकार से पार्वती में जन्म और मृत्यु के भय ला छुड़ाने वाले ये कथा ला तोला सुनाए है ना। हे सुमुखी हे सुलोचनी वो प्रसंग ला सुनो की है जैन प्रकार से मैं कथल सुने वही कथल मैं तो सुनाए मर जाता हूँ। पहले तोर अवतार जो है वो राजा दक्ष के यहाँ हुए रही से और तब तो नाम सती रही से। आगे बाबा तुलसीदास लिखे लगते दक्ष जाके तब भाप माना तुम्हारे क्रोध तजे तब तारा कमल शरण की नमक भक्ता जानो तुम सोच कर प्रसन्ना तब सोच भयो मन मोरे दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे सुंदर मन मेरे सरित तरागा कामुक देखत फिर उमरागा सुंदर मन मेरे सरित तरागा कामुक देखत फिर उमरागा। श्याम रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज भगवान शिव जी कहे लगे दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। माता सती माता पार्वती से कहे लगे इस पूर्व जन्म में तय राजा दक्ष के यहाँ अवतरित हुए रहे और तब तो नाम सती रहे से। और राजा दक्ष के यहाँ जब तय यज्ञ में गए हस तो वहां तो बहुत प्रकार से अपमान हुई। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज वास्तव में विचार किया जाए तो माता सती जो है अपन प्राण के त्याग जरूर करे लेकिन प्राण के त्याग के कारण जो है वो इस शिव अपमान न जाए सही है ना। भगवान शिव जी के अपमान माता सती सहन नहीं कर पाए। एक नारी सब कुछ सह सकते लेकिन पति के अपमान कभू नहीं सह सके। काबर की कहे गलोग इस एक ही धर्म एक व्रत नेमा का ये वचन मन पति पद प्रेमा। नारी जीवन के एक ही धर्म एक ही व्रत और एक ही नियम होना चाहिए कि वो मन कर्म वचन से पति के चरण कमल की सेवा करे। भगवान शिव जी के इसके राजा दक्ष के यहाँ जब तक यज्ञ में गए हैं तो तोर अपमान हुई। माता सती के अपमान तो हुई साथ ही साथ माता सती जो है अपन पति के अपमान ला अपन अपमान समझ ले और क्रोध करके माता सती अपन प्राण ला त्याग देते। और जैसे ही माता सती के प्राण जाते माता सती अपन त्याग कर देते तब जो है भगवान शिव जी के गणमन यज्ञ ला विध्वंस करे लगते। सती मरणो सुनि संभुगन करे लगन लगे करन मख खीस। जब सती मैया के मरण ला सुनते तो भगवान शिव जी के गणमन जो है वो यज्ञशाला वो यज्ञ ला रोके बर जो है कई प्रकार के विघ्न डालने के प्रयास करते हैं। अंततः वो यज्ञ सफल नहीं हो पाए। वो सब कथा
ते जानत हस, ये कह करके भगवान शिव जी माता पार्वती ल कहे और कहे तब अति सोच भयं मन मोने दुखी भयं वियोग प्रिय तोरे सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा कौतुक देखत फिर बिरागा। तब मोर मन में बहुत सोच हुई और मैं तोर वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत और नदी तालाब सबके दृश्य ल देखत फिरत रहो। गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरे नील सैल एक सुंदर भूरी तासु कनक में शिखर सुहाए चारि चारु मोरे मन भाई। ये प्रकार से कह करके भगवान शिव जी माता पार्वती ने आगे कह लगते कि सुमेरु पर्वत जो कि उत्तर दिशा में है ना, सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर बहुत सुंदर पर्वत है जिन्हें नील पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। और ओखरे ही सुंदर स्वर्ण में शिखर जहां ओमा से 4 सुंदर शिखर मोर मन ला बहुत अच्छा लगे। उत्तर दिशा सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में एक पर्वत जिला नील पर्वत कहेगे और कहे वहां भी सुंदर स्वर्ण में शिखर है। ओमा से 4 सुंदर शिखर जो है मोर मन लब अति भागे और तिन पर एक एक बिटप विशाला, तिन पर एक एक बिटप विशाला बट पीपर पाकरी रसाला सैलो परिसर सुंदर सोहा मनी सोपान देखी मनमोहा। एक एक शिखर में भी सभी शिखर में जो है एक एक बरगद के और पीपल के और पाकर और आम के एक एक विशाल वृक्ष रहे से और वही एक सुंदर ऊपर में ही तालाब सुशोभित दिखाई पड़त रहे से जेमा मणि के सीढ़ी बने हुए हैं और जिनला देख के मन अति आनंदित हो गए। और तभी बाबा तुलसीदास लिखते हैं शीतल अमल मधुर जल जलज विपुल बहुरंग गूंजत कलरव हंस गण गूंजत मंजुल भृंग श्याम नाम चंद्र की जय। और वहीं नील पर्वत में एक सुंदर तालाब दिखाई पड़ते हैं और जेकर सीढ़ी मणियों से बने हुए हैं जिला देख करके मोर मन अति आनंदित हो गए। और शीतल अमल मधुर जल जलज विपुल बहुरंग गूंजत कलरव हंस गण गूंजत मंजुल भृंग। और जेकर जल जो है शीतल है, निर्मल है और मीठा है, जहाँ बहुत प्रकार के रंग बिरंग कमल खिले हुए हैं और जहाँ हंस गण मधुर स्वरों से बोल रहे हैं और भारी सुंदर गुंजान कर रहे हैं। और तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई तासु नाम कल्पांत न होई। वही सुंदर पर्वत पे ही वही पक्षी अर्थात कागभूषुंडी महाराज जी बसते। जिन कागभूषुंडी महाराज जी के पास में गरुड़ जी महाराज जाकर के कथा सुनना चाहते से वही नीलगिरी पर्वत इतना सुंदर जहाँ एक सुंदर तालाब है और सब वो नीलगिरी पर्वत में जितना भी शिखर दिखाई पड़ते हैं सब में सुंदर सुंदर बरगद के पीपल के पाकर और आम के सुंदर वृक्ष हैं। और वही सुंदर पर्वत में तही गिरि रुचिर बसई खग सोई। जिन कागभूषुंडी महाराज जी के बात नहीं करत हस वो कागभूषुंडी महाराज जी वही नील पर्वत में निवास करते। तासु नास कल्पांत न होई, ओकर नाश कल्प के अंत में भी जो है नहीं हो पाए। कहे कल्प के अंत में भी ओकर नाश नहीं हो पाए। और माया कृत गुण दोष अनेका मोह मनोज आदि अविवेका। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक जो है जो समस्त संसार में छाए हुए हैं वो पर्वत के आस पास भी नहीं जाए। काबर के वो कागभूषुंडी महाराज जी के जीवन में राम जी के भक्ति आ चुके हैं और जिनकर जीवन में राम जी के भक्ति आ चुके हैं वो न कभी मोह प्रभावित नहीं करने वाले हैं। काम तो किस जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, है ना। जहाँ राम हो वहाँ काम के आगमन नहीं हो सके और जहाँ काम के आगमन पहले से ही हो चुके हैं वहाँ राम के आना संभव नहीं है। भगवान शिव जी माँ पार्वती से कहे गुण और दोष माया के ही दिए हुए हरे
अपन आप में दोष और अपन आप में गुण जो है नहीं कोई अच्छा बात है, नहीं कोई बुरा बात है, बस ये माया द्वारा रचित है। और ये माया द्वारा रचित जो गुण और दोष है और मोह काम अविवेक जिन जगत भर में छाए हुए हैं, ऐसा सब विकार से रहित ये नीलगिरी पर्वत में कभी आ भी नहीं सके, पास भी नहीं आ सके। तही गिरी निकट कबहु नहीं जाहे, कभी भी वो पर्वत के पास नहीं जा सके। तह बसे हरि भजई जी में कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। वही बस करके जिन प्रकार से वो काग हरि को भजता है, उसी प्रकार से उमा उसे प्रेम सहित सुनोगे है। जिन प्रकार से कागभूषणी महाराज जी के जीवन में भगवान राम की भक्ति के आगमन हो है, जिन भक्ति ओखर जीवन में है, वो भक्ति लम्हे प्रेम सुहे सुनाए बर जात हो, बोलते प्रेम से सुन। और वास्तव में संत समाज हम भगवान के जब कथा सुनन तो मैं प्रेम अवश्य होना चाहिए। माता सती के रूप में भी पार्वती मैया कथा सुने हैं, लेकिन प्रेम नहीं कर पाई। लेकिन कहे घलोगे कि अगर हम भगवान के निर्मल यशोगान निर्मल हृदय से कल्लन, तो निश्चित ही हम सबके जीवन के सब प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं और बिना ही परिश्रम के जीव जो है ये भवसागर के संसार से तर जाते हैं। तो आओ पुनः चर्चा करें के प्रयास एक भजन के पश्चात।